वो कब से भरे जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो विक्रम वाल्मीकि जी हैं, इन्होंने 9 मई को। जय हिंद, नमस्कार साथियों। सार्थक क्लासेस पावटा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो सेशन के अंदर चर्चा करेंगे जो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती है उससे संबंधित यहाँ पर वायरल जो न्यूज है दैनिक भास्कर की, आप सभी देख सकते हो। ये कटिंग है, कल शाम को इतनी तेजी से वायरल हो रही थी ना, तो इससे संबंधित क्या सूचना है, क्या ये न्यूज सही है या फिर गलत है, इस भर्ती को लेट होने का कारण क्या है। ये जो भर्ती हो रही है, ये भर्ती भाई लेट हो रही है, क्यों हो रही है, क्या कारण है क्या कारण नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर कब से भरे जाएंगे फॉर्म, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में आता है कौन है नंद किशोर जो डिंडोरिया जी और यहाँ पर जो विक्रम वाल्मीकि जी, ये कौन है। तो इस भर्ती से संबंधित ये 4 पॉइंट है, इनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको चैनल के ऊपर इसी प्रकार का कंटेंट यहाँ पर मिलता रहता है। तो साथियों, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं वायरल न्यूज की। जो दैनिक भास्कर की कटिंग है वो यहाँ पर वायरल हुई थी उसके बारे में। तो मैंने आपको कल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तुरंत ही बता दिया था। अब कुछ साथियों ने मैंने उसी टाइम बता दिया था आपको, लेकिन मैंने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था, लेकिन लगभग 10-11 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया उस एक साथी का कि सर आपकी जो वीडियो है उसके अंदर वॉइस नहीं आ रही। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जल्दबाजी में वीडियो वगैरह बनाई थी, मेरे को इतनी एडिटिंग वगैरह भी नहीं आती है। तो फिर जो टीम के सदस्य थे वो मेरे पास थे नहीं जो एडिटिंग करते हैं, तो इसीलिए उसके अंदर कुछ करेक्शन हो गया, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर जो बात आती है कि ये सही है गलत है, तो जो भी साथी ये यही देखने के लिए आए हैं ना कि ये सही है गलत है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है ये न्यूज, क्योंकि दैनिक भास्कर के अंदर है ना इस प्रकार का कोई भी फॉर्मेट तैयार नहीं किया जाता। दैनिक भास्कर का फॉर्मेट ही अलग होता है। उस टाइम मैंने तुरंत जस्ट वीडियो बनाई, वीडियो बनाते ही जस्ट मैंने जो अपने देशराज जी नगर निगम के अंदर कार्यरत हैं, जो आपको अपने टेस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज अपने ऐप के ऊपर सार्थक क्लासेस पावटा के नाम से ऐप है उसके ऊपर, तो उनको मैंने फ़ोन करके पूछा कि बस मुझको सर ये जो न्यूज़ आई है ये सही है गलत है। तो उन्होंने डिपार्टमेंट से पूछा, तो विभाग के द्वारा ऐसी कोई अपडेट है वो जारी नहीं की गई थी। तो इसके बारे में ये तो बात है कि ये बिल्कुल भी गलत है। तो मैंने उसी टाइम आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल दिया था, लेकिन सभी साथी हैं वो बोल रहे थे कि सर हम तो व्हाट्सएप ग्रुप से ऊपर जुड़े नहीं हैं। तो उनको मैंने बताया है कि आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो, आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जोड़ दूंगा ताकि आपको तुरंत वहां पर अपडेट मिलती रहे। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि भर्ती लेट होने का कारण क्या है। इससे संबंधित अपनी चर्चा कर ली है, और जो साथी इसकी पूरी जानकारी लेना चाहता है तो वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके बाद में जो भर्ती है वो लेट होने का कारण क्या है, तो कारण क्या है, तो कारण मैं आपको समझा देता हूँ। तो कारण है कि जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज के द्वारा पहले धरना प्रदर्शन आंदोलन वगैरह किया गया था। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डीएलवी के जो कर्मचारी हैं, उनके अधिकारी हैं, उनके द्वारा इनको संतुष्ट कर दिया गया था कि 66% तो आरक्षण आपको दे दिया जाएगा, आपको प्लस में यहाँ पर SC ST को, यानी कि 50% तो आपका हो गया, 50% आपका हो गया, और जो बाकी का 16% है वो SC और ST का हो गया, दोनों का हो गया। और 21% की यहाँ पर बात की गई थी, तो 21% यहाँ पर OBC को दे दिया गया। और यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है OBC के बाद में 1% MBC को दे दिया गया, और जो बाकी का जो बच गया ना वो सभी को दे दिया गया। ये इस जो मीटिंग हुई थी, ये वार्तालाप हुई थी गहलोत साहब के जो सदस्य आए थे, गहलोत साहब की कोई द्वारा मीटिंग नहीं हुई थी। वहाँ पर जो DLV के जो कर्मचारी होते हैं ना, जो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, सरकार के द्वारा भेजे गए हैं, ये मान लीजिए आप उनको सरकार के सदस्य ही मान सकते हो, क्योंकि सरकार के द्वारा ही भेजे गए हैं वो।
तो उनके द्वारा और इनके द्वारा, वाल्मीकि समाज के द्वारा मीटिंग के अंदर बातचीत की गई, तो ये सहमति बन गई, इस जो फॉर्मेट है इसके ऊपर सहमति बन गई। इसके बाद में जो बात हुई, जो विशेषज्ञ बैठे, वकील वगैरह बैठे, तो उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने बात बताई कि सर आपको 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाता किसी भी पर्सनल कैटेगरी में, क्योंकि ये संविधान के अंदर नहीं है। संविधान के अंदर ये है, एक मुख्यमंत्री 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकता। अगर 50% से ज़्यादा आरक्षण बढ़ा रहे हो तो राज्यसभा के अंदर वोटिंग होगी, लोकसभा के अंदर वोटिंग होगी, लास्ट के अंदर राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी मोहर लगाएगा, तब ये मान्य होगा। ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये अपना फॉर्मेट तैयार करके गए थे आरक्षण का, कि कोई भी मुख्यमंत्री है वो 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकता किसी भी पर्सनल कैटेगरी को। SC ST हो गया, फिर बाद में OBC हो गया, किसी भी पर्सनल कैटेगरी को आप मान सकते हो। अब इसके बाद में जो बात आती है, ये तो हो गई इसकी बात, लेकिन अब यहाँ पर जो बात आती है इसके बाद में इसकी चर्चा कर लेते हैं। जो ढिंढोरिया जी हैं और विक्रम वाल्मीकि जी हैं, क्योंकि ये लाइन है इसी से संबंधित है। तो नंद किशोर जो ढिंढोरिया जी हैं, इन्होंने तो ये सहमति बना ली 66% के ऊपर। इन्होंने जो मीटिंग के अंदर वहां पर मीटिंग की और इन्होंने ये बोला कि ये जो भर्ती है ये 30,000 पदों के ऊपर होनी चाहिए, 30,000 पदों के ऊपर होनी चाहिए। और जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज को यहाँ पर 66% आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये नंद किशोर जो ढिंढोरिया जी हैं, इन्होंने ये अपने शब्द है वो बोले। तो यहाँ पर जो विक्रम वाल्मीकि जी हैं, विक्रम वाल्मीकि जी हैं, इनको भाई जितनी इनको प्राथमिकता मिली ना समाज के द्वारा, इतनी प्राथमिकता इनको यहाँ पर नहीं मिली, क्योंकि ये जो नंद किशोर और जो वाल्मीकि जी हैं, जो विक्रम वाल्मीकि जी, ये कौन है? ये एक लीडर हैं, अपने समाज के लीडर हैं। तो इनको अगर प्राथमिकता मिल रही है और इनको प्राथमिकता नहीं मिली तो थोड़ा दुख तो होता ही है ना। तो अब इन्होंने तो ये सहमति बना ली, जो नंद किशोर ढिंढोरिया जी हैं, इन्होंने तो ये सहमति बना ली कि हमारे को जो संविधान के अनुसार है वो ही आप दे दिए। लेकिन यहाँ पर जो भर्ती है वो 13,000 भर्तियां नहीं निकलनी चाहिए, जो 30,000 की जो घोषणा हुई है 30,000 ही निकलनी चाहिए, ये इन्होंने बना ली। क्योंकि उस टाइम है जो जयपुर के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, जो और भी जो सफाई कर्मचारी हैं, वो सभी धरने के ऊपर बैठ गए थे, तो इनकी ये बात है वो मान ली गई। इसके बाद में जो बात आती है विक्रम वाल्मीकि जी, विक्रम वाल्मीकि जी इन्होंने सोचा कि भाई हमारा तो कोई वर्चस्व ही नहीं रहा समाज के अंदर, क्योंकि एक लीडर है ना, एक लीडर यही सोचता है, अगर उसको कुछ थोड़ी बहुत प्राथमिकता नहीं मिली ना, तो इन्होंने ये सोचा। तो अब ये मांग कर रहे हैं 100%, क्योंकि ये तो समाज की नज़रों के अंदर आना चाहिए था ना कि हमारे लिए विक्रम जो वाल्मीकि जी हैं वो भी लड़ रहे हैं, लीडर हैं अपनी, जो ये मांग कर रहे हैं 100% के अंदर कि वाल्मीकि समाज की जो भर्ती है ना 100 की 100% ही वाल्मीकि समाज को पढ़ना चाहिए इसके अंदर भर्ती। ये ऐसे बोल रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी दूसरा समाज लगता है तो वो इसके अंदर काम नहीं करता। तो ये तो देखो इनकी है ना, ये तो देखो गलत फहमी है। आजकल वो चाहे जनरल समाज का हो, जनरल कैटेगरी का हो, या फिर ओबीसी का हो, या फिर किसी भी कैटेगरी का हो ना, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर काम करते हैं। क्योंकि आप विक्रम जो वाल्मीकि जी हैं, देखो ये वीडियो आपको इतनी शेयर करनी है कि ये जो विक्रम वाल्मीकि जी हैं इनके पास में पहुंचनी चाहिए, जो अपने शब्द बोल रहे हैं ना अपन, क्योंकि आप सभी की जो मन की बात है ना, मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि सर आप देखो, आप ये बोल रहे हो कि इसके अंदर कोई भी समाज है वो काम नहीं करता, लेकिन इसके अंदर सभी समाज हैं जो गरीब तलबे से आते हैं, यानी कि गरीब घर से आते हैं, वो सभी इसके अंदर काम करते हैं। अब इसके अंदर तो कुछ वाल्मीकि समाज के कुछ सदस्य भी ऐसे हैं जो इसके अंदर काम नहीं करते, नौकरी लग रहे हैं लेकिन काम नहीं करते, वो दूसरों से काम करवाते हैं। तो देखो 2-4%, 5%,
जो अपवाद हैं वो अपवाद तो हर कैटेगरी के अंदर रहते हैं, लेकिन आपके जो ये बोल रहे हो आप कि ये जो भाई ये दूसरी कैटेगरी है वो काम नहीं करते। मेरे पास सभी के कॉल आते हैं, जैसे देखो और किसी की तो बात करूंगा नहीं मैं, जैसे जो ब्राह्मण समाज हो गई, राजपूत समाज हो गई, इनके जो साथी है ना उनके मेरे पास कॉल आते हैं, जो भाई बहन हैं उनके कॉल आते हैं कि सर हम बिल्कुल गरीब घर से हैं और हम इसके अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं और हम है ना हम भी इसके अंदर काम करते हैं और काम करेंगे। तो देखो ये कुछ दो चार अपवाद रहते हैं किसी समाज के अंदर जो काम नहीं करते, लेकिन सब है अगर नौकरी जो बंदा लग रहा है, बेरोजगारी इतनी है कि वो काम करेगा। तो आपको ऐसी जो मांग कर रहे हो, आप ये मांग कर रहे हो 100% की, तो 100% की देखो सर बिल्कुल भी जायज़ नहीं है आपके लिए। संविधान के अनुसार ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है 100% देना, एक मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो ये कभी भी आप जो ये मिशन कर रहे हो ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर कांग्रेस की अगर सेंटर के अंदर सरकार रहती तो कुछ संशोधित हो सकता था, लेकिन अब किसी भी हालत के अंदर ये संशोधित नहीं होगा। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा मंथन करना है। अरे भर्ती है, देखो सर आप अगर ये कर रहे हो, आपके चक्कर में भर्ती है ये भी रद्द हो जाएगी, आई हुई है ये भी, सभी जो बेरोजगार हैं उनकी किस्मत के ऊपर पानी फिर जाए। तो आपको देखो ऐसा कुछ भी नहीं करना है सर। देखो जो भी है ना 66% वही गवर्नमेंट के नियम अनुसार, संविधान के अनुसार। देखो अपने जो मानव हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनका तो अपने को सम्मान करना चाहिए ना। उन्होंने जो अपने को आरक्षण दिया है, जो भी अपने को प्राथमिकता दी है, वो उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के दी है, यह है ना बात। तो आपको ये सोचना चाहिए। और जितने भी साथी देख रहे हैं इनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, ताकि तो वाल्मीकि समाज के अपने जो विक्रम वाल्मीकि जी हैं, क्योंकि इनके पास जो नंद किशोर डिंडोरिया जी हैं, इनके पास पहुंचाना नहीं पहुंचाना इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये है ना इन्होंने तो बिल्कुल गवर्नमेंट की बात है वो मान ली। इन्होंने तो बोल दिया संविधान के अनुसार हमारे को जो भी देना चाहो वो दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये वीडियो आपको विक्रम वाल्मीकि जी के पास पहुंचानी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। अगर कोई साथी जो इस वीडियो को देख रहा हो तो इनका जान पहचान का हो तो इसके पास इनके पास है विक्रम जो वाल्मीकि जी है, इनके पास जरूर पहुंचाएगा। इसके बारे में जो बात आती है, इसके बाद में जो अपन बात कर लेते हैं, आखिर कब से भरे जाएंगे फॉर्म। तीसरा पॉइंट है आखिर कब से भरे जाएंगे फॉर्म। तो साथियों अब इस फॉर्म से संबंधित क्या अपडेट है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे पहले मैं देखो एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर आप सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो, सफाई कर्मचारी की लखनऊ के अंदर भी आई हुई है, यूपी के अंदर, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और जो ऑर्डिनेशन फैक्ट्री है उसके अंदर भी सफाई कर्मचारी की भर्ती आई हुई है। ऑर्डिनेशन फैक्ट्री का आप ऐसा सोचिएगा कि गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट है, जो गोला बारूद बनते हैं आदमी के लिए, उस फैक्ट्री के अंदर वैकेंसी आई हुई सफाई कर्मचारी की। लगभग यहाँ पर 16,900 के आसपास यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी, यह आपको ध्यान रखना है। और जो यूपी लखनऊ के अंदर आई हुई है उसके अंदर आपको यहाँ पर 9,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, ये ध्यान रखना है। तो जो ऑर्डिनेशन फैक्ट्री के अंदर आई हुई है परमानेंट है, गवर्नमेंट है। इसके बाद में जो बात आती है साथियों, इसके जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे। तो इसके फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो विक्रम वाल्मीकि जी हैं इन्होंने 9 मई को जो सीएम ऑफिस है यहाँ पर मीटिंग के लिए गए थे। तो जो सीएम साहब हैं, आप सभी को पता है जो महंगाई राहत कैंप है उसके अंदर बिजी हैं। तो 9 मई को इन्होंने बोल दिया था, जो सीएम साहब की जो अधिकारी थे उन्होंने बोल दिया था कि सीएम साहब अभी बिजी हैं, आप दोबारा मिलिएगा। तो जब भी इनकी सीएम साहब से बात हो जाती है और जो विक्रम वाल्मीकि जी हैं ये बिल्कुल मान जाते हैं, तब भी आपका नोटिफिकेशन वो जारी हो जाएगा।
क्योंकि आप सभी को पता है जो यहाँ पर डीएलबी है, जो डीएलबी है, डीएलबी क्या होता है? स्वायत्त शासन विभाग, जिसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाएगी जिस डिपार्टमेंट को इस विज्ञप्ति सौंपी है गवर्नमेंट ने। स्वायत्त शासन विभाग जो जयपुर के अंदर है, उसके द्वारा, जो गवर्नमेंट के जो द्वारा है या फिर उनके द्वारा जो उनके लीडर होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर इस डीएलबी की कुछ कर्मचारियों को यहाँ पर बदला गया है, बदल दिया गया, यानी कि उनके जगह पर दूसरे को लगा दिया गया। इसका मतलब है कि इस भर्ती को और जो अन्य भर्ती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने 1 लाख भर्तियों की यहाँ पर घोषणा कर दी थी, लेकिन यहाँ पर टाइम गवर्नमेंट के पास बिल्कुल ही कम है। अगर टाइम कम है तो यहाँ पर जो भर्ती को है जल्द से जल्द करवाना भी जरूरी है। तो यहाँ पर डीएलबी के कुछ कर्मचारियों को बदला गया है और आप सभी को बहुत जल्द सूचना मिल जाएगी। आते ही आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सूचना मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो इसके ऊपर मैसेज कीजिएगा 857-47-670, इसके ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना उसके अंदर जोड़ दूंगा ताकि आपको तुरंत वहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का अगर आप फॉर्म लगाना चाहते हो, क्योंकि सफाई कर्मचारी की भर्ती आई हुई है, तो उसका जो फॉर्म है अपना जो सार्थक क्लासेस पावटा के नाम से ऐप है उसके ऊपर डाउनलोड कर सकते हो। और जो इस भर्ती की तैयारी है अपने जो देश राज्य है नगर निगम के अंदर जो कार्यरत हैं गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, और आप सभी को पता है गवर्नमेंट कर्मचारी के द्वारा ही आपको वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू के अंदर किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से नहीं पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चनों की जो टेस्ट सीरीज है अपने ऐप के ऊपर चल रही है। तो आप सभी से जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो साथियों। तो साथियों इस वीडियो सेशन के अंदर अपने यहीं तक रहते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और इससे संबंधित कोई भी आपको अगर सूचना लेनी हो किसी प्रकार की तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर बहुत जल्द देने की कोशिश करूँगा साथियों। रिप्लाई है बहुत जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो सेशन के अंदर अपने यहीं तक रहते हैं, फिर बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।